हेलो एंड वेलकम टू ग्रीन सिटीजन्स। क्या आप जानते हैं कि 1920 में अगर एक ऑरेंज खाने से आपको जितना पोषण मिलता था उतना पोषण पाने के लिए आज 2022 में आपको 8 ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे। अब पिछले 100 साल में ऐसा क्या हुआ है जिससे पोषक तत्व इतने कम हो गए हैं? हम जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना पोषण ज़मीन से लेते हैं, लेकिन अगर ज़मीन की गुणवत्ता ही कम हो गई हो तो? इसी के चलते भारत में दालों से मिलने वाली प्रोटीन की मात्रा 20 सालों में ही 60% तक कम हो गई है। अच्छी फसल होने के लिए और सॉइल को जिंदा कहलाने के लिए मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन मैटर कम से कम 3 से 6% तक होनी चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ रेत कहलाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की 63% मिट्टी में सिर्फ 0.5% कार्बन कंपोनेंट रह गया है। ये समस्या केवल भारत की नहीं, लेकिन पूरे विश्व की है। पूरे विश्व में हर साल 12 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन डिग्रेड होती है, जिसमें 20 मिलियन टन अनाज उगाया जा सकता था। केमिकल्स वाले खाद और जहरीली दवाइयों का उपयोग, क्रॉप्स को सीजन के हिसाब से रोटेट ना करना, मशीनों का अधिकतर उपयोग और ज़मीन को धूप में खुला छोड़ देना, सॉइल डिग्रेड होने के कई कारण हैं। इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो अपने कंट्रोल में है उतना तो हम ज़रूर कर सकते हैं। आपके घर में, सोसाइटी में या आसपास अगर ऐसी कोई भी खुली ज़मीन हो तो उसमें पेड़ पौधे या फिर घास उगाइए। इसके कई फ़ायदे होंगे। एक तो ज़मीन पानी को ज़्यादा समय तक संग्रह कर पाएगी और गीली मिट्टी की वजह से टॉप सॉइल में ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे जो ज़मीन को पोषित करेंगे। और हरी भरी ज़मीन मिट्टी के अंदर के ऑर्गेनिक कार्बन मैटर को संभाल के रख सकती है। और ऐसी ज़मीन में जैविक खाद डालकर भी अब ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा सकते हैं। क्या ये सब करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? इतने सालों का सॉइल डिग्रेडेशन क्या सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से ठीक हो जाएगा? अगर आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं तो आइए नाइजर की रियल लाइफ स्टोरी सुनते हैं। नाइजर अफ्रीका के सहारा रण में स्थित एक देश है। रण होने के बावजूद वहाँ के किसानों ने 5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को पेड़ पौधे वगैरह लगाकर अपनी आवक और ग्राउंड वाटर टेबल्स को बढ़ाया है। ये बिल्कुल मुमकिन है। सद्गुरु ने यही संदेशा सब तक पहुँचाने के लिए 30,000 किलोमीटर की बाइक राइड शुरू की है। We are in a cusp of time. If you do the right things now, in the next 15 to 25 years, we can significantly turn this situation around and regenerate the soil. But if we allow this to progress like this for another 30 to 40 years, after 40 years, if we attempt this, then it could take 150 to 200 years, because that much loss of biodiversity would have happened. From 21st of March for 100 days, the whole world, every human being on the planet should talk soil. So we must hear the word soil, save soil everywhere, to see that the narrative on the planet changes towards the most vital aspect of our life, the soil. This was my humble contribution to the Save Soil movement. अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट पर विजिट कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ग्रीन सिटीजन्स और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, सो दैट everybody comes to know about the soil. See you soon.